इसके अलावा भी दोस्तों मेरी जो यूनिट है 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस, ये नॉर्थ ईस्ट के इलाके में ऑपरेशन करती है और पिछले 20 सालों से लगातार ऑपरेशन कर रही है। मैंने भी जो है इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हैं जिनमें पार्टिसिपेट किया, जिनके बारे में भी क्योंकि समय का अभाव होने की वजह से हम बता नहीं पाएंगे। इन सभी ऑपरेशन में जो मेरी यूनिट ने की, इनमें से एक और अहम ऑपरेशन है जो आप लोगों ने सुना होगा, म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक। 2016 में दोस्तों जब हमने पाकिस्तान के खिलाफ जेएनके में सर्जिकल स्ट्राइक किया, उससे पहले जब हमें पता लगा कि एक जो पहला सर्जिकल स्ट्राइक जो अपनी सरकार ने किया था, जो अपनी सेना ने किया था, वो जून 2015 में था, जिसमें कि 4 जून 2015 को यही उग्रवादी अंदर घुस के इन्होंने हमारी सेना को नुकसान पहुंचाया था। तो हमारी भारतीय सेना ने तुरंत डिसीजन लिया और 3 दिन के अंदर हमारी टुकड़ी को लॉन्च किया और उस टुकड़ी में हमने लॉन्च होके और 9 जून 2015 को इस मिशन को अंजाम दिया था, जिसमें हमने 32 उग्रवादियों को मार गिराया था और 40 उग्रवादियों को घायल किया था। इस ऑपरेशन के बारे में अगर आपको और जानना है तो दोस्तों ये हिस्ट्री चैनल पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी है इस पे, इंडियाज म्यांमार ऑपरेशंस। 44 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, कभी अपने समय पे आपको टाइम मिलता है तो इसको आप जरूर देखें और आप इस चीज को महसूस करें कि एक फौजी की किस प्रकार की कार्रवाई थे, किस प्रकार के ऑपरेशन थे, किस प्रकार के रिस्क वो लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे अनकहे अनसुने ऑपरेशंस हैं जो भारतीय फौज लगातार करती है, डेली बेसिस करती है। दिन में कम से कम 500,000 ऑपरेशन ऐसे चल रहे होते हैं जो आम नागरिक को, आम लोगों को मालूम नहीं चलता है। तो यही जो है, जैसे आप देखो सियाचिन ग्लेशियर में पेट्रोलिंग चल रही है, गलवान के ऊपर में तैनाती है, चाइना बॉर्डर पे जेएनके में, अरुणाचल में तैनाती है। उसके अलावा आपके डेली एम्बुश लगाए जाते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में जेएनके के अंडर में श्रीनगर के इलाके में ऑपरेशन चलते रहते हैं। तो हर दिन भारतीय सेना के लिए एक नया चैलेंज है और हर इलाके में, आप नॉर्थ ईस्ट का इलाका देख लीजिए, आप अरुणाचल का इलाका देखिए, आप पाकिस्तान बॉर्डर देखिए, ये जो है आपको मालूम नहीं चलते कि कितने ऑपरेशन चल रहे हैं। आपको सिर्फ वही पता लगता है जो कि न्यूज या मीडिया में कभी आता है, लेकिन भारतीय फौज 24 घंटा 7 दिन जो है लगातार इन ऑपरेशंस में कार्यरत है। इसके अलावा भी दोस्तों भारत के जो पदक विजेताज हैं, पुराने भारत की जो लड़ाइयां हुई दूसरे देशों से, 1962 की लड़ाई है, 1971 की लड़ाई है, इसके बारे में जितने भी वीर हुए पुराने, उनके बारे में आप पढ़िए, जानिए। आप देखेंगे कि जो एक देश को सर्व करने का जो जज्बा है, जो जुनून है, वो उनमें कितना है, वो अपने देश से कितना प्रेम करते हैं और उसके लिए उन्होंने अपनी जान भी न्यौछावर करी। तो आप जितने भी हमारे पुराने परमवीर चक्र विजेता हैं, महावीर चक्र विजेता हैं, अशोक चक्र विजेता हैं, इनके बारे में आप जानिए और पढ़िए, जिससे कि आपको महसूस होगा कि देशभक्ति जो है उसका क्या मायने रखता है। दोस्तों जो आर्मी लाइफ है वो एक जीने का तरीका, जैसे मैंने आपको बताया, एडवेंचर से भरा है। हर एक आपको मुश्किल से लड़ना सिखाता है और आपको जीवन में जो है किसी भी प्रकार के अगर दुविधा आते हैं तो आप उससे निजात पा सकते हो और आप एक सफल भारत के देश के नागरिक बन सकते हो। तो मैं ये मानता हूं कि जो आर्मी लाइफ है वो बेस्ट लाइफ है, एक शुद्ध, एक उच्च और देश प्रेम से भरा हुआ जीवन है। दोस्तों जीवन के बारे में जो है, जो मेरे विचार हैं, वो मिल्खा सिंह जी ने जो कहा था कि जिस इंसान के अंदर विल पावर है, हार्डवर्क करने की ताकत है और डिसिप्लिन है, वह इंसान जमीन से उठकर आसमान छू सकता है और जीरो से हीरो बन सकता है। और इसी तरह जो है अपने जीवन के बारे में डॉक्टर अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति जी ने भी कहा था, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। इसके अलावा मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि मैं देश की हिफाजत करूंगा। ये देश मेरी जान है, इसकी रक्षा के लिए मेरा दिल और मेरी जान कुर्बान है।